दोस्तों आज जो हम आईसीओ के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हो तो आपको जो है आईसीओ के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों आईसीओ के जानने से पहले हम जो है इसकी फुल फॉर्म को जान लेते हैं कि क्या इसकी जो फुल फॉर्म रहती है। जी दोस्तों हाँ, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग जो है इसकी फुल फॉर्म रहती है। जैसा कि आप देखते हो कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर हमें जो कॉइन देखने के लिए मिलते हैं, टोकन देखने के लिए मिलते हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड जो है इसकी जो है फुल फॉर्म हमें देखने के लिए मिलती है। अब दोस्तों जानते हैं कि आईसीओ होता क्या है। जी दोस्तों हाँ, आईसीओ होता है एक ऐसा जरिया जहां पर जो है कोई भी कंपनी अपने स्टार्टअप के लिए या फिर अपनी नई क्रिप्टो करेंसीज को डेवलप करने के लिए या बनाने के लिए क्राउड फंडिंग या जो पब्लिक से जो है फंडिंग जो है उठाती है। जी दोस्तों हाँ, यहाँ पर कंपनी का पहले से कोई भी वजूद नहीं होता है, उसके पास पैसा नहीं होता है, इस वजह से जो है क्राउड फंडिंग जो है वो पब्लिक से उठाती है। अब दोस्तों पब्लिक इसको पैसा क्यों देने वाली है, क्यों देती है और पब्लिक का इसमें क्या फायदा है, सारी की सारी बात जो हम आगे करने वाले हैं। तो कंपनी का तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर जो है पब्लिक उसको पैसा देगी, कंपनी का सीधा सीधा यहाँ पर फायदा होता ही होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि पब्लिक इसको पैसा क्यों ही देती है और किस बेस पर देती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है क्या है, एक आईसीओ लॉन्च किया जाता है। जी दोस्तों हाँ, आईसीओ लॉन्च करने से पहले क्या है, कंपनी के एक वाइट पेपर को लॉन्च करती है। वाइट पेपर क्या दोस्तों होता है, यहाँ पर पब्लिक और कंपनी के बीच की ट्रांसपेरेंसी होती है। जी दोस्तों हाँ, अब दोस्तों इस वाइट पेपर के अंदर बहुत सारी चीजें मेंशन हुई होती हैं जिससे पब्लिक को जो है कंपनी पर ट्रस्ट होता है, इस वजह से जो है पब्लिक जो है कंपनी को पैसा देती है। अब इसमें क्या क्या मेंशन होता है वो सारी की सारी चीज जो मैं आपको गिना देता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट नंबर की चीज होती है कि कंपनी क्या टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली है, कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी क्या होगी, कंपनी कौन सी क्रिप्टो करेंसीज बनाने वाली है, यानी कंपनी की जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी A to Z वो सारी के सारी उस वाइट पेपर के अंदर जो है हमें देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके बाद में अगर क्रिप्टो कॉइन में यहाँ पर बना रही है तो उसके बारे में, जैसे कि कॉइन की कितनी टोटल सप्लाई होगी, कॉइन की मैक्सिमम कितनी सप्लाई होगी, कॉइन की इनिशियल स्टेज में जो मार्केट में कितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है रखने वाले हैं। इसके बाद में अपनी कंपनी को जो है स्टार्टअप करने के लिए पब्लिक से उन्हें कितनी फंडिंग चाहिए और कब तक ये फंडिंग जो है उनको चाहिए। अगर ये फंडिंग नहीं पूरी हो पाती है, सपोज ऐसा तो है नहीं कि उसने जो 1 करोड़ मांगे और 1 करोड़ जो है पब्लिक ने दे ही दिए उसको। बहुत केसेस में ये भी हमें देखने के लिए मिलता है कि कंपनी को जो स्टार्टअप के लिए उतना पैसा चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, तो उस बेस में क्या होगा वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है व्हाइट पेपर में मेंशन हुई होती है। बहुत सारे केसेस में कंपनी उनको पब्लिक को पैसा वापस कर देती है, बहुत सारे केसेस में कंपनी एक नया स्टार्टअप लेके आती है, उसकी जगह पर उसमें उनका पब्लिक का पैसा जो है लगा देती है। तो ये सारी डिटेल्स जो है व्हाइट पेपर के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद में कॉइन से रिलेटेड जो है सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस व्हाइट पेपर में हमें देखने के लिए मिल जाती है कि कंपनी उस कॉइन से रिलेटेड जो फ्यूचर में क्या क्या करने वाली है कि मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनिशियल स्टेज में जो इतना रखेगी, उसके बाद में कितनी बर्निंग करेगी, उनका फ्यूचर प्लान क्या है इस कॉइन को लेकर, ये सारी इंफॉर्मेशन जो व्हाइट पेपर में यहाँ पर हमें नजर आ जाती है। और भी बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर व्हाइट पेपर के जरिए कंपनी जो है अपने पब्लिक से करती है और दिखाती है कि एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो है हम ये हैं या फिर हम जो है ये करने वाले हैं, इसलिए जो हम आप पैसा दीजिए। उसके बदले में जो है कंपनी कॉइन को लॉन्च होने से पहले ही जिन जिन लोगों ने पैसा दिया तो है उस कंपनी को, उस हिसाब से जो है कंपनी उन लोगों को कुछ कॉइन जो है या फिर कॉइन की कुछ परसेंटेज जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है फंडिंग के हिसाब से। अब होता यह है कि यहाँ पर जो है कॉइन की इनिशियल प्राइस जो होती है वो काफी कम होती है और उन लोगों को उस प्राइस रेंज में काफी ज्यादा कॉइन जो है देखने के लिए मिल जाते हैं। उससे ये होता है कि इन फ्यूचर उन कॉइन का जो है पब्लिक कुछ भी कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने एक कंपनी को 1000 रुपए दिए और 1000 के अंदर मुझे 1000 कॉइन मिले, मैं उन कॉइन का फ्यूचर में कुछ भी कर सकता हूं, जैसे कि मैं उन कॉइन को जो है होल्ड कर सकता हूं और प्राइस बढ़ने का जो है वेट कर सकता हूं और इन फ्यूचर उनको जो है सेल कर सकता हूं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 1000 के मेरे कॉइन लिए और उनकी जो इनिशियल प्राइस होने वाली है वो 2000 ही हो और उसी टाइम एट ए टाइम में जो है लॉन्च होती है उन कॉइन को जो है सेल कर सकता हूं। मतलब पूरा का पूरा जो है उन कॉइन का कंट्रोल मेरे पास ही रहता है जो कंपनी मुझे प्रोवाइड कराती है। तो ये फायदा तो रहता है यहाँ पर पब्लिक का। अब दोस्तों जैसा ही मैं इसका एक एग्जांपल दे दूं, इथेरियम जो है यहाँ पर आईसीओ के जरिए ही आई थी। जी दोस्तों हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसको जो फंडिंग दी और इसकी जो इनिशियल प्राइस 24 रुपए के समथिंग जो है रखी गई थी और आज जो है आप इथेरियम की जो प्राइस है उसको देख सकते हो कि कितनी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिली है। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बेनिफिट हुआ था आईसीओ के जरिए। ऐसी बहुत सारी कंपनी आपको जो है देखने के लिए मिल जाती है मार्केट में जो कि अपने टाइम पर जो है आईसीओ लाती रहती है अपने क्रिप्टो करेंसीज को और अपनी कंपनी को लॉन्च करने के लिए या फिर डेवलप करने के लिए। तो आपको सारा का सारा जो है सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आईसीओ क्या होता है, कैसे काम करता है, पब्लिक उसको पैसा क्यों देती है, कंपनी क्यों लेती है और इन दोनों का क्या जो है फायदा हमें देखने के लिए मिलता है। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो कर देना लाइक। इस चैनल पर आपको इस प्रकार की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मिलती रहेंगी, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।